नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान लेते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो इन्होंने बहुत सी विदेशों में भी पढ़ाइयाँ की, इंग्लैंड, लंदन, उसके साथ साथ अमेरिका में भी पढ़ाई की। अगर देखें हम अमेरिका में इनका सबसे अच्छा जो इस समय फर्स्ट, उस समय में भी था यूनिवर्सिटी, आज भी है फर्स्ट में, अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत फेमस उस समय भी था, आज भी है। उसके साथ साथ देखें कि अगर वहाँ का जो सबसे बड़ा व्यक्ति था तो उस यूनिवर्सिटी के सामने उसका भी एक साइड में फोटो लगा है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वहाँ तो इन्होंने इतना अच्छे से सब कार्य किया था कि जो कार्ल मार्क्स के बगल में वहाँ के भी लोगों का फोटो नहीं लगा, लेकिन बाबा साहब जो कि दूसरे देश के थे और उनके बगल में उनका फोटो लगा। क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छी डिग्री लिया था वहाँ से, उसके साथ साथ भारत देश में आने के बाद यहाँ का संविधान बनाया। तो वहाँ की जो ये यूनिवर्सिटी के जो मेन माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति जो हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया है और एक देश का नींव बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति को हम धन्य मानते हैं। और जो है उनके बगल कार्ल मार्क्स भी उस समय जो थे बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उनके बगल में उनका फोटो लगा जो कि विदेश अमेरिका में लगा है। आज भी देखें तो अमेरिका में हर स्टेप में देखें तो हर जगह वो सबसे आगे है। और उस समय भी जो है बाबा साहब लंदन और उसके साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान कई देशों का भ्रमण करने के बाद जो है ये संविधान बनाने में अपना विशेष योगदान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विशेष बारे में तो सभी जानते हैं कि बारे में हर साल मनाया भी जाता है और हर साल मनाया भी जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने छोटे बड़े बच्चे हैं, ये आने वाली जो पीढ़ी है, इसको संभाल के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये जो जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो ही फिर ये इस तरह से अपने व्यवस्था दे पाएंगे और यहाँ पे बोल पाएंगे और जान पाएंगे। फिर उनके आने वाली पीढ़ी जब इसी तरह प्रोग्राम होता रहेगा वो भी सीखेंगे। ये नहीं कि एक साल मनाया जाए तो बंद नहीं होगा, ये तो अनवरत चलता ही रहेगा। लेकिन ये है कि हमारी सब कास्ट में समस्या ये है कि लोग पढ़ाना ही चाहते। बाबा साहब का ये सबसे अच्छा लाइन था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब जो नहीं पी पाएगा उसको वो नहीं धार पाएगा, सीधा कितना भी बलवान, कितना भी हिम्मती हो, कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय बाबा साहब कह रहे थे कि जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, संविधान बनने का समय आ चुका था, उसी समय इन्होंने कहा कि अगर हमारे जो ये देश के लोग हैं अगर शिक्षा में आ जाएं, खासकर छोटे कास्ट के, क्योंकि इन्हीं का स्थिति खराब था, और अगर ये शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर दे तो भविष्य बदल जाएगा। तो ठीक उसके बाद देश आज़ाद हुआ, अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, 50, 60, 70 साल हुआ ज़्यादा। उसी समय तो ग्रोथ तो ज़्यादा हुआ कि इसको अब डाउन कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? लोग ज़्यादातर इंटरटेनमेंट में बच्चे ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे हम लोग छोटे थे, नहीं मनाया जाता था, नहीं जानते थे, धीरे धीरे हम लोग भी कहीं कहीं गए तो सीखे, अब यहाँ तक भी अपने गांव में भी मनाया जाने लगा। यानी इससे ये पता चलता है कि इससे जागरूकता बढ़ रही है। बात ये जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं तो स्कूल पे जाते थे, तो उसके बाद धीरे धीरे 15 अगस्त के बारे में सब लोग जान गए। फिर छोटा बच्चा है LKG में जा रहा, तब वो पहली बार जब 15 अगस्त के बारे में सुनेगा तो वो भी सीख रहा है। तो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ का मतलब पूरे देश की हम कह रहे हैं बात, ये जितने भी छोटे बच्चे हैं, इस जहाँ भी प्रोग्राम हो वह जाएँ और विशेष ध्यान से इसको सुने और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारें। क्योंकि
ये जो इनका बारी है उसको साकार करें। लेकिन बहुत से गांव में 10 साल 12 साल 8 साल के बच्चे जो है नशा के शिकार होते हैं, अपने ही कास्ट के। सही बात। दूसरे कास्ट के नहीं। इससे क्या होगा कि वो शिक्षा से जब दूर हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं बड़े आदमी ले ही रहेंगे और छोटे व्यक्ति जो जिस तरह थे उसी तरह फिर आ जाएंगे। कहते हैं कि 21% लगभग ये है क्या अदर कास्ट, 85 लगभग 70-80% मिला के छोटे सब वर्ग SC OBC मिला के विशेष ध्यान दें। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि लोग बहुत से गांव में ऐसा भी बाबा साहेब की मूर्तियाँ ला के मनाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं। अभी ठीक इसके पहले हम चन्नों में जो है एक बार बात अभी हुआ रद्दा जयंती में, वहाँ पे तमाम प्रकार के जो है चंदा इकट्ठा किए, 1,000 500 से मतलब लगा दिए, कई हज़ार रुपया इकट्ठा हुआ। सब वो रद्दा जयंती मनाना स्टार्ट किए। वहाँ पे जो है नाच का भी प्रोग्राम किए, नाच को मंगवाए, नाच और सब लोग शराब पी के एकदम मस्त। कहाँ है रद्दा जी का मूर्ति है, उससे कुछ नहीं मतलब, सब उसी मग्न पी के सब अपने काट के। तो इससे क्या है आने वाले समय में समस्याएं बढ़ती जाएंगी अगर हम शिक्षा से दूर हो जाएंगे। मेन पॉइंट ये है कि शिक्षा को सभी बच्चे चाहे जिस भी कास्ट के हो चाहे जिस भी धर्म, तो ज़्यादातर तो सभी कास्ट में पढ़े, अपने कास्ट में समस्या है वो पढ़ें और आगे बढ़ें, तो मेहनत से पढ़ें। अभी ठीक हम हमारे स्कूल में जहाँ हम पढ़ा रहे हैं इसमें जो ये छुआछूत की समस्या है लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। नहीं ब्राह्मण के स्कूल में लगभग कम ही लोग मिलते थे छोटे कास्ट, एक ही बाटल में पानी सभी लोग पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी वो लोग भी उसी में ढलते जा रहे हैं कि अब ये लोग भी होशियार हो गए हैं, अब ज़्यादा जो है इनको तड़फाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना है, चाहे वो जो हिंदू धर्म माने चाहे जो माने, किसी का ये नहीं कोई ब्राह्मण है कहा हम हिंदू धर्म मानते हैं और बस उसी में ये कोई हम सबके कास्ट का पहुंच गया कहा कि हम बौद्ध धर्म मानते हैं, बात उसी में बढ़ता है। उससे हमसे कुछ नहीं लेना, वो जो माने अपना माने, हम अपना माने, बात खत्म। बस उसके सत्य मार्ग पे हमको चलना है। हम बौद्ध धर्म माने बस इसके, ये नहीं कि हम उसको प्रमाण दें, ये थोड़ी कर पाएंगे कि ब्राह्मण है तो उसको हम इसी धर्म में ला पाएंगे, बात और बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, समस्या होगा। ये मेन पॉइंट यही है कि किसी भी धर्म की भी नहीं बुराई करना है, बस हमें अपने धर्म को अपना करके आगे बढ़ते हुए जाना है। बाबा साहेब कह रहे थे कि उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, तो कहे कि सभी लोग तो मार खा जाते हैं, गांधी जी भी मार खा गए थे, कहते थे एक इधर मारे तो बराबर करो, इधर भी मारो, गांधी जी का ये तो रूल था। लेकिन बाबा साहब के अंदर सिर्फ पेन की ताकत थी, पेन के ही वजह से उनके ऊपर किसी ने आज तक भी उस समय एक भी ना तो स्टिक से मारा ना तो कोई अशब्द है, तो कहने वाले तो बहुत कहते हैं, लेकिन मारने के अगर देखा जाए कोई नहीं मार पाता, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारत देश के लोग रहे हों चाहे जो रहे हों। इन्होंने कहा शिक्षा में इतना पावर है कि बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है, बस शिक्षा आपको अनवरत जारी रखना है। बच्चे विशेष ध्यान दें। कल प्रोग्राम वहाँ पे फील्ड में है, वहाँ का जो डर खत्म होगा, वो कहीं भी जाएंगे, कहीं कोई टीचर भी खड़ा कर देगा तो आराम से बोल लेंगे, तो टीचर भी समझेगा कि हाँ कुछ बच्चे के अंदर नॉलेज है। तो इससे क्या होगा कि मैं यही सभी बच्चों से कहना था, जितने देर यहाँ प्रोग्राम चला है कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे, और जब सीखे होंगे तो कल थोड़ा थोड़ा जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है? बोलो बच्चे, बोलो। और ऐसा है कल देखे तो शिक्षा का जो मेन कारण है वो पेरेंट्स यानी गार्जियन का भी है, क्योंकि वो जो है कहते हैं कि
छोटे बच्चे हैं तो कहते हैं अगर क्लास 5 तक उसको सही रास्ते पे अगर गाइडेंस मिल जा रहा है, वो भी माता और पिता के द्वारा 5 यानी क्लास 5 तक, तो बच्चा अच्छे प्रोग्रेस से आगे बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि बच्चा तो स्कूल से पढ़कर चला है, लेकिन ना तो पेरेंट्स शाम को पूछ रहे हैं, ना तो उनकी माता पूछ रही है क्या आप पढ़े क्या नहीं पढ़े, और क्या होमवर्क पूरा किए क्या नहीं पूरा किए। तो इससे क्या होगा कि हम ऐसे कोई 2-3 लोग बात कर रहे थे, ऐसे हमने उसकी बात को सुना। उसने कहा कि अगर बच्चे को अगर क्लास 5 तक यानी 0 लेवल से 5 तक अगर उसको अच्छा गाइडेंस स्कूल के साथ साथ अगर घर पे भी मिल जाए तो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। हमको बात सही है, हम लोग के यहाँ तो बड़ी समस्या है। बच्चा तो पढ़ के आता है, बैग वगैरह रख देता है, घूमता है, बाद में वो कोई पूछता ही नहीं है क्या पढ़े क्या लिखे। ये सही है, उसकी बात को हमने गहराई से लिया और उसके साथ साथ हमको भी इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि छोटे ही बच्चे जो है आगे भविष्य के कर्णधार है, क्योंकि इन्हीं के यही बच्चे आगे चल के अच्छे अच्छे पोस्ट पे अच्छे अच्छे जगहों पे जाएंगे, ना कि हम लोग जाएंगे। क्योंकि तो कंटिन्यू विद्यालय भेजे, अगर एक दिन जाएगा दूसरे दिन नहीं जाएगा तो जो सीखा रहेगा वो फिर समझो अब निगेटिव में चला जाएगा। यानी अगर वो कंटिन्यू जा रहा है, पढ़ने में भी कमज़ोर है, कंटिन्यू उसका विद्यालय जा रहा है तो बहुत अच्छा उसका प्रोग्रेस आ जाएगा 2-4 महीने में अच्छे हो। लेकिन यहाँ समस्या एक दिन जाते हैं 2 दिन रुक जाते हैं, या 2 दिन गए तो 1 दिन रुक गए, तो 1 दिन वही जो रुक गए तो वही दिक्कत हो जाती है, माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। बच्चे को विशेष ध्यान देना है और इस कार्य से चले आए। प्रोग्राम नहीं, जैसे कोई बुला रहे भैया, चलो ठीक है, पता नहीं तो कुछ बोलना पड़ेगा। कल के लिए कुछ तैयारी कर लेना।